लेकिन अब इतिहास और विरासत की चोरी हो रही है और इस आज के स्वतंत्र भारत में महाराजाओं की जातियां बदली जा रही हैं, पूर्वजों की जातियां बदली जा रही हैं। देश में आजकल कई जातियां महान क्षत्रियों को अपना बताकर जातीय श्रेष्ठता साबित करने में लगी हुई हैं। लेकिन ऐसी ओछी हरकत करने वालों को ये समझना होगा कि राजपूतों को दूसरे जातियों के आइडियल्स लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि क्षत्रिय बिरादरी तो स्वयं ही हजारों आइकॉन से भरी हुई है। आज हम आपको उस महान क्षत्रिय राजा के बारे में बताएंगे जिसने दिल्ली बसाई, लेकिन इतिहास की किताबों में जगह नहीं मिल सकी। इससे पहले आप शौर्य टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे राजपूताना का अपडेट मिलता रहे। इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार 8वीं सदी में तोमर राजाओं ने दिल्ली पर शासन स्थापित किया था और इस तोमर राजवंश में सबसे प्रभावी राजा अनंगपाल द्वितीय थे, जिन्हें राजा अनंगपाल तोमर भी कहा जाता है। महान क्षत्रिय राजा अनंगपाल ने ही इंद्रप्रस्थ को ढिल्लिकापुरी का नाम दिया था, जो कि आगे चलकर दिल्ली के रूप में प्रसिद्ध हुई। हाल ही में बागपत के सांसद सत्यपाल सिंह ने राजा अनंगपाल तोमर को जाट राजा बता दिया था, लेकिन राजपूतों के विरोध के बाद उन्होंने अपना बयान वापस ले लिया और माफी मांगी। अनंगपाल तोमर ने दिल्ली बसाई, वो अनंगपाल तोमर हमारी जाट जाति के गौरव थे। मैंने अभी 2-3 दिन पहले सम्राट अनंगपाल तोमर के बारे में एक बयान दिया था। मेरे बयान से अगर किसी को आहत हुई तो उसके लिए मैं खेद प्रकट करता हूं। मैं सभी समाजों के साथ हूं और राजपूत समाज को मेरा बहुत बड़ा समर्थक रहा है। मैं उनका प्रत्येक क्षेत्र में और प्रत्येक मंच पर मैं उनका सम्मान करता हूं। ये वाकया हमने बस इसलिए बता दिया क्योंकि इस समय देश में एक परंपरा चली है कि महान क्षत्रियों को अपनी जाति का बताकर कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दो। इसमें दोष देश के इतिहास की किताबों का भी है, जिसमें मुगलों के बारे में बहुत कुछ लिखा है, लेकिन उन महान देशवासियों के बारे में नहीं लिखा जिन्होंने देश की एक महान परंपरा विकसित करने की भूमिका निभाई है। देश के अंतिम हिंदू शासक पृथ्वीराज चौहान रिश्ते में अनंगपाल के पोते लगते थे। महान क्षत्रिय राजा अनंगपाल ने 29 साल 6 महीने दिल्ली पर शासन किया था, लेकिन विडंबना देखिए कि इस महान राजा की विरासतों की पूछ लेने वाला कोई नहीं है। अब जाकर अनंगताल को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने की तैयारी शुरू हुई है। यह ताल दक्षिणी दिल्ली में स्थित संजय वन में मौजूद है। देश की राजधानी दिल्ली का नाम ही नहीं, इसका अस्तित्व भी राजा अनंगपाल तोमर द्वितीय की ही देन है, लेकिन इस बात की जानकारी हमसे छिपाई गई या फिर हमें पता ही नहीं। तोमर वंश के राजा अनंगपाल द्वितीय ने वर्तमान दिल्ली के महरौली इलाके के आसपास क्षेत्र को नगर के रूप में बसाया तो यह स्वर्ग के समान सुंदर क्षेत्र के रूप में विकसित हुआ। उनके किले लाल कोट की दीवारें आज भी दक्षिण दिल्ली के कुछ स्थानों पर दिखाई देती हैं। उन्होंने इस शहर को 1052 ईस्वी में बसाया था और ढिल्लिका नाम दिया था, जो धीरे धीरे दिल्ली बन गया। उज्जैन में खुदाई के दौरान मिला एक शिलापट्ट भी इस बात को प्रमाणित करता है। अनंगपाल की मृत्यु 1081 ईस्वी में हुई। उन्होंने 29 वर्ष 6 माह तक दिल्ली पर राज किया। दिल्ली का लौह स्तंभ भी राजा अनंगपाल ने ही स्थापित कराया था, जिसमें 1000 साल भी आज तक जंग नहीं लगी। ऐसे महान क्षत्रिय राजा को शौर्य टीवी का नमन है।